भागलपुर में बदमाशों ने घर से बुलाकर एक युवक को गोली मार दी। मामला नवगछिया के लतीपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर गांव के ही रहने वाले सौरभ कुमार ने दिवाकर को घर से बुलाकर और घर के दरवाजे पर उसने सीने में गोली मार दी। इस दौरान बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग भी किया। इस घटना में दिवाकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें प्राथमिक इलाज करवाकर बेहतर उपचार के लिए मायागंज लाया, जहाँ डॉक्टर द्वारा उनका इलाज चल रहा है। घटना को लेकर घायल दिवाकर ने बताया कि सौरभ से हमारा कोई विवाद नहीं था। सौरभ उधर से आया और गेट ठकठकाया और कहा कि घर से निकलो। जैसे ही हम घर के गेट पर आए तो सौरभ ने गोली चला दी। बुलेट हमारे सीने में लगी। वहीं उन्होंने कहा कि सौरभ के साथ अन्य 4 लोग भी थे, जिसको मैं नहीं जानता। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि सौरभ आपराधिक तत्व के लोग हैं, लूटपाट जैसी वारदातों में शामिल रहता है। बार देते आया, उससे कोई मुझे दुश्मनी नहीं है। वो बोला गेट के सामने, बोला कि घर से निकल। मैं बोला कि किसको झगड़ा हो गया, हम गेट पे निकले, उनको गोली मारा। कौन गोली मारा? सौरभ। गौरव। काहे के लिए मारा गोली? निकलो, गेट के बाहर निकला, गोली मार दिया। उससे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद। भागलपुर में व्यस्ततम इलाकों में से एक कचहरी चौक पर मंगलवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक बिजली के तार में आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि तारों से तेज धमाके होने लगे और आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले ही बिजली विभाग द्वारा क्षेत्र में पुराने तारों को बदलकर नए तार लगाए गए थे, लेकिन मंगलवार को इन तारों में तकनीकी खराबी के कारण अचानक आग लग गई। आग के साथ ही तारों से बार बार विस्फोट जैसी तेज आवाजें आने लगी, जिससे राहगीर घबरा गए और सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कुछ देर तक ऐसा लगा मानो पटाखों की पूरी लड़ी फूट रही हो। घटना की सूचना तुरंत स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को दी। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और किसी तरह की जान माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जो मेन चौक पर, कचहरी चौक पर मेन जो केबल का तार है, इस तार में इस तरह का आगे लगना और बिना इतना स्पार्किंग करने के बाद भी अगर वो कटता नहीं है, अगर उसका कटता नहीं है और लाइन रहता है और पूरा पाखा की तरफ आवाज हो रहा है, जिससे कोई भी आदमी ढवा के बाद भागा और एक्सीडेंट हो जाने का चांस रहता है। इस स्थिति में जो है ये तार लगता है बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, इसको ध्यान देना चाहिए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन भागलपुर में सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सर्किट हाउस में राजद कार्यकर्ताओं ने केक काटा और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम में बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, भागलपुर नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन समेत कई वरिष्ठ राजद नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक योगदान को याद करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर सामाजिक सौहार्द और एकजुटता को बढ़ावा देने का भी संदेश दिया गया। आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्म दिवस कार्यक्रम हम लोग आज मना रहे हैं, जन्मदिन कार्यक्रम मना रहे हैं। ये कार्यक्रम शांति, सद्भाव, भाईचारा के रूप में आज पूरे देश में सभी जगह, सभी प्रखंड में, सभी पंचायत के महादलित मोहल्ले में आज धूमधाम से राजद अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन कार्यक्रम मनाया जा रहा है।
भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। प्रकृति से लगाव और फूलों से प्रेम ऐसा कि छत को ही बगीचा बना दिया। भागलपुर भिकनपुर की रहने वाली पूनम पांडे, जिनका छत प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है। 63 प्रकार के अलग अलग किस्मों के फूलों से भरा हुआ छत हर किसी को आकर्षित करता है। पहली बार में देखने से छत नहीं फूलों का बगीचा लगता है। पूनम बताती हैं कि फूलों से सिर्फ छत की खूबसूरती ही नहीं बल्कि यहाँ समय व्यतीत करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह फूल हमारे बच्चे हैं और मैं नियमित रूप से इसकी देखभाल करती हूँ। सर कम से कम 1.5 साल हो गए हैं और फ्लावरिंग करने का विचार आया कि एक सकारात्मक ऊर्जा देती है। मैं सुबह सुबह जब आती हूँ छत पे तो मुझे इतना अच्छा लगता है और इसे फूल नहीं मानती हूँ, इसे बच्चों की तरह मानती हूँ। एक भी पौधे में अगर कीड़ा लगने लगता है तो उसे फिर मैं सोचने लगती हूँ, बेचैन जैसी होती हूँ। अपने हस्बैंड को बहुत पुश करने लगती हूँ कि नहीं आप मतलब कुछ करो, उसके लिए कुछ करो। और मेरे हस्बैंड मेरा 100% साथ देते हैं। मुझसे ज़्यादा मतलब वो ख्याल रखते हैं कि कहीं कुछ हो नहीं और मैं परेशान ना हो जाऊं। भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र में कार्यरत चालक दिलीप कुमार पासवान की मंगलवार देर रात सड़क दुर्घटना में मौत हुई। यह घटना खेरैया गांव के पास NH 80 पर उस समय हुई जब दिलीप कुमार गश्ती पर निकले थे। घटना के समय दिलीप कुमार पासवान अपने गश्ती अधिकारी SSI मंजित कुमार व पुलिस बल के अन्य सदस्यों के साथ गश्ती ड्यूटी पर थे। भवनाथपुर पुल के पास NH 80 पर उन्होंने गाड़ी को किनारे लगाकर पेशाब करने के लिए गाड़ी को नीचे उतारा। लौटते समय जब वे सड़क पार कर रहे थे तभी एक तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दिलीप कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार।